ज्ञान आज जरूरी है देना। मासिक धर्म के दिन बीत जाने के बाद ही वह क्रिया की जाती है, और अगर कभी ऐसा हो जाता है तो उससे अगर जो संतान अगर पैदा पहले तो होती नहीं है, अगर होगी तो नियम से अपंग होगी। मासिक धर्म का अपने आप में बड़ा महत्व है। शरीर में बनने वाली गंदगी को निकलने का एक टाइम होता है, और उस टाइम पर अगर वह गंदगी निकलती है तो हर तरीके से शरीर अपवित्र होता है। आज की माताएं, आज की पढ़ी लिखी बहुएं थोड़ा सुनने और समझने की कोशिश करें। भारतीय संस्कृति के अंदर यह एक पवित्र परंपरा रही है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, वैष्णव धर्म हो, जैन धर्म हो, हर धर्म में परंपरा रही है। न केवल भारतीय धर्म में, लेकिन आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो विदेशों में भी बहुत सी जगहों पर यह परंपरा मान्य है। जो ये माहवारी होती है उन दिनों में कोई भी पवित्र स्थानों पर नहीं जाना, किसी भी तरह के गृह कार्य नहीं करना, उन दिनों में स्वयं अपने हाथ से भोजन नहीं बनाना, और न पति बेटों आदि को भोजन कराना। आपका शरीर अशुद्ध है, आपके शरीर से निरंतर अपवित्रता का झरना झर रहा है, और आप उस समय पर अगर कोई भी भोजन बनाएंगे तो वो पवित्र नहीं होगा, वो अपवित्र हो जाएगा। ऐसी भी स्थितियां बनती हैं, ऐसे रोग होते हैं कि उस समय पर किए गए भोजन से आपके लिए सफेद दाग, अनेक तरह के पेट के रोग और आंखों के रोग भी हो जाते हैं। ये सुना जाता था पहले घरों में कि अगर कहीं पर पापड़ बनाने के लिए उस पापड़ को सुखाने के लिए छठी हवा से भी वो पापड़ काले पड़ जाते, खराब हो जाते। सुन रहे हो? ये पवित्रता और अपवित्रता का भाव आपको अपने ज्ञान में हमेशा बना करके रखना है। आज की बच्चियों को पढ़ाया जाता है कि ये सब कुछ नहीं है, आपको अपने घूंघट में रहने की जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो करते रहो, जिनसे मिलना है उनसे मिलना है, जिनसे संपर्क करना है, ऐसा सिखाया जाता है। और ये भी सिखाया जाता है कि ये कुछ नहीं है, ये जैसे नाक से नाक निकल आती है ना, ऐसे ही मुंह से थूक निकल आता है, ऐसे ही बस अपने शरीर के अंगों से निकलने वाली गंदगी, इससे कुछ नहीं होता है। इस तरह का ज्ञान देकर के जो पवित्रता भंग की जा रही है, ये उसी के परिणाम है कि आज आप देखोगे कि घरों में तरह तरह की बीमारियां, कलह, अशांति, और जो संतानें पैदा हो रही हैं उनमें तरह तरह की अपंगताएं, कुष्ठ रोग, ये जो मिल रहे हैं, ये सब इन्हीं तरह की अपवित्रताओं के कारण से उत्पन्न होने वाले रोग। और ये सब चीजें आप लोगों को अपने विश्वास में रखनी चाहिए। इन चीजों के लिए साइंस इसलिए आगे नहीं आती क्योंकि साइंस के माध्यम से वही चीजें कही जाती हैं जो धर्म से अलग हट करके हो, जिन्हें दुनिया में सबके लिए काम करना हो। इस तरह की अपवित्रता होती है, वहां पर मुनि महाराज भी आहार करने के योग्य वो स्थान नहीं समझते। ध्यान रखना, जिन घरों में रसोई की शुद्धियां नहीं होती हैं, महिलाएं मासिक धर्म के दिनों में भी रसोई में जाकर के भोजन बनाती हैं, वो कभी मुनि महाराज को आहार देने के लिए उस रसोई घर में न बुलाएं। करना है उन दिनों में न हम देव का, न हम गुरु का, न हम शास्त्र का, किसी का दर्शन नहीं करते। उन दिनों में हम पवित्र स्थानों पर नहीं जाते। उन दिनों में घर की स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती। अपने 3 दिन एक व्रत के रूप में वह निर्वाह करके, उस धर्म का पालन करके ये भाव करती है कि मेरी यह स्त्री पर्याय की दुर्दशा के कारण से मुझे यह 3 दिन मिलते हैं, जिसके कारण से मैं अपना धर्म नहीं कर पाती, तो मुझे यह स्त्री पर्याय का अभाव हो, छेद हो, इस तरीके का भाव करती हैं, तब जाकर के उनके धर्म की वृद्धि होती है। ये सीखना है। ये परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। पढ़ी लिखी बच्चियों के लिए सब चीजें कुछ नहीं लग रहा है। जैसे मुंह से नाक निकल आती है, मुंह से भी नाक, जो बाहरी बाधाएं होती हैं, भूत प्रेत की बाधाएं हो जाती हैं, ये सब इन्हीं दिनों में बाहर घूमने से होती है। जिनके लिए ऐसा समय चल रहा हो और वह कहीं पार्क में गए हो, किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए हो, कहीं एकांत स्थान में घूमने गए हो, वहां पर व्यंतर आदि उनके पीछे लगेंगे और वो घर पे आएंगी, तो मुझे पास कई ऐसी बेटियां आती हैं, महाराज जब ये
घर से स्कूल गई थी, कॉलेज गई थी, तब तो अच्छी थी, और उसके बाद में जब से घर आई है तब से इसके दिमाग में न जाने क्या हो गया है, इसको क्या लग गया है। अब वो लग गया है तो क्यों लग गया है ये अब कौन बताए। ये सब अनेक तरह की बीमारियां इनसे होती हैं। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें कि कितना ही आप साइंटिफिक हो जाएं, कितने ही आप साइंटिफिक मोड में जीने की कोशिश करें, लेकिन आप अपने शरीर के स्वभाव को भूले नहीं, धर्म की पवित्रता को भूले नहीं, और इस तरह की बातें ध्यान में रखें कि उन दिनों में कभी भी पुरुष भी ध्यान रखें कि भोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा अभिशाप होता है। स्त्री के शुद्ध होने के बाद ही वो भोग क्रिया की जाती है, तभी अच्छी संतान की प्राप्ति होती है।